का दोहरा चरित्र हमेशा दिखाई देता है। जब भी कांग्रेस हारती है तो दोष ईवीएम मशीन को देती है। दिग्विजय सिंह को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बोल इसी ईवीएम से कर्नाटक चुनाव में हुए और इसी ईवीएम मशीन से हिमाचल में चुनाव हुए हैं। कांग्रेस को लग गया है कि हम लोग हार रहे हैं। कांग्रेस को किसी पर विश्वास नहीं है, न चुनाव आयोग पर न किसी और पर। राहुल गांधी को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि नेता और अभिनेता में फर्क है, आप नेता बनिए ना कि अभिनेता। कैलाश जी ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को आरती भी ठीक ढंग से उतारते नहीं आती। प्रियंका गांधी को लेकर बोले, हमारे मोदी जी राम राम बोलते हैं, जय श्री महाकाल बोलते हैं। प्रियंका गांधी के अपने संस्कार हैं, कभी आंख मारती है, कभी फ्लाइंग किस करती है। देश ने प्रगति की है। 140 करोड़ लोगों के लिए गर्व की बात है कि देश को मोदी जी जैसे नेता मिले हैं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी के मध्य प्रदेश में प्रतिदिन 17 महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बोले कि देश में महिला अत्याचार में राजस्थान देश में नंबर 1 है, बलात्कार के मामले में नंबर 1 है और आप मध्य प्रदेश की बात कर रही हो। कांग्रेस की विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। राहुल गांधी ने मंदसौर में कहा था कि किसानों का कर्ज माफ नहीं किया तो मुख्यमंत्री हटा दूंगा। कर्ज माफ नहीं हुआ तो दोस्ती सिंधिया जी ने निभा दी, सिंधिया जी ने मुख्यमंत्री हटा दिया। प्रियंका गांधी को लेकर बोले, ये चुनावी हिंदू है, जो स्क्रिप्ट राइटर ने लिख कर दी है, प्रियंका गांधी उसे देख कर बोलती हैं। वहीं विधानसभा 1 के कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला के कोरोना काल के दौरान किए गए कार्यों को लेकर जनता के बीच जाने पर कैलाश बोले कि मैंने भी इंदौर की जनता के लिए कोरोना काल में खूब काम किया, लेकिन मैंने कभी इसको लेकर राजनीति नहीं की है, क्योंकि इंदौर की जागरूक जनता ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है और यह मेरा फर्ज है कि मैं इंदौर की सेवा करूं। लेकिन संजय शुक्ला लगातार कोरोना काल में किए गए कार्यों का बखान अपने चुनावी जनसंपर्क में कर रहे हैं, जो कि गलत है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय से पूछे गए सवाल पर कोरोना का असली हीरो कौन है, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम दिया कि देश में कोविड के रियल हीरो मोदी जी है, असली हीरो देश के प्रधानमंत्री ही है। से भी इसको क्या लिंक किया जा सकता है? क्या बोले आप? ये चुनावी हिंदुओं का आपका स्टेटमेंट था। हाँ, देखिए, आप पूरा राहुल जी का कैरेक्टर देख लीजिए। वो कहीं पर जनेऊ पहन लेते हैं, उनको आरती उतारना भी नहीं आती, आरती भी उल्टी उतारते हैं, फिर कोई पीछे से कहता है। उनको चरणामृत लेना भी नहीं आता। नर्मदा जी पूजा में जब उनको चरणामृत दिया तो उन्हें इधर उधर देखा और फिर चरणामृत पिया। कैसे पीते हैं ये भी नहीं मालूम। और जहाँ जाते हैं, देखिए, नेता और अभिनेता में अंतर है। आप अभिनय मत करिए, नेतृत्व करिए। आप अभिनेता बनकर नेता बनना चाहते हैं तो जनता कैसे स्वीकार करेगी? आप नेता बनिए। अब कल हमसे लोग प्रश्न पूछ रहे थे कि प्रियंका जी की रोड शो था, उन्होंने आंख मारी, उन्होंने फ्लाइंग किस दी। भाई, वो तो उनके संस्कार हैं। वो जैसे हमारे मोदी जी राम राम बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, नमस्कार बोलते हैं। वो बाकायदा केदारनाथ जाते हैं तो वहाँ पर ध्यान में बैठ जाते हैं, महाकाल आते हैं तो वहाँ माला का जाप करते हैं। ये उनके इनबिल्ट संस्कार है, ये कोई दिखावा नहीं है कि सोमनाथ मंदिर गए तो खड़ से जनेऊ पहन ली, गुजरात चुनाव में गए तो, केरल में जहाँ से राहुल गांधी चुनाव लड़ने के वहाँ खड़ से टोपी पहन ली। ये जो अभिनय है ना, ये अभिनय से व्यक्ति नेता नहीं बनता है। और मुझे गर्व है कि देश के पास एक ऐसा नेता है नरेंद्र मोदी जी के रूप में, जो देश ही नहीं दुनिया के अंदर भारत की प्रतिष्ठा बनाए। मुझे गर्व है इस बात का कि जिस प्रकार भारत ने प्रगति की है, चाहे वो आर्थिक प्रगति हो, चाहे सैन्य प्रगति हो, चाहे हमारी, मुझे एक बात का जिक्र करना है कि न्यूयॉर्क टाइम्स एक ऐसा अखबार है जो साधारणतया भारत को क्रिटिक
हमेशा बुराई करता रहता है। और एक उनकी टैग लाइन है कि भारत में अल्पसंख्यक और दलित असुरक्षित है, ये टैग लाइन है उनकी। पर उन्होंने अपने संपादकीय में लिखा कि इजराइल और फिलिस्तीन के झगड़े में विश्व युद्ध की संभावना बढ़ रही है, पर इस विश्व युद्ध को कोई रोक सकता है तो एक ही व्यक्ति है, वो नरेंद्र मोदी। ये हम सब 140 करोड़ लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि भारत की छवि, भारत के नेता की छवि दुनिया के अंदर जो उनके विरोधी हैं वो भी उसको अप्रिशिएट करते हैं। ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। नहीं, ऐसा है कि नहीं, कोविड का रियल हीरो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और जिस तरीके से 140 करोड़ जनता को उन्होंने हैंडल किया, लोगों ने ताली बजाई, थाली बजाई, दीप जलाए, गरीब लोगों के घर में 5 किलो अनाज भिजवाया, गरीब महिलाओं के जनधन खाते में 500 रुपये 3 बार भिजवाए। ये समझ में आया उनको कि अनाज तो हम भेज रहे हैं किंतु दाल फ्राई कैसे करेगी हमारी बहनें, 500 रुपये 3 बार भिजवाए। असली हीरो वैक्सीन देश में 140 करोड़ लोगों को लगाया, उसके बाद देश दुनिया के 100 देशों को भेजा है हमने, जिसमें गरीब देशों को सहायता के रूप में भेजा। तो असली हीरो तो देश के प्रधानमंत्री हैं। पर हाँ, मैं इंदौर के बाशिंदों की सबकी तारीफ करता हूँ। हमने जिस तरीके से इंदौर में मजदूर महाराष्ट्र से निकले, जो सेवा की इंदौर के लोगों ने, मेरे को मालूम है 54 नंबर की एक 20 मकान के लोग सब एक साथ 2 बजे महिलाएं बैठ जाती थी, एक साथ पूड़ी बनाती थी और सब्जी बनाती थी और एक वैन में रखती थी और बांट के आती थी। किसी को नहीं पता है। मैंने देखा, मैंने कहा आप लोग कहाँ रहते हो? बोला हम 54 नंबर में रहते। तो बोले ये आप रोज़? बोले हाँ, हम सब दोपहर को, क्यों काम तो ही नहीं घर में, तो यही काम करते हैं। इतने लोगों ने सेवा की है। अब मैं कहूँ यार, मैं कैलाश विजयवर्गीय मैंने की है, मैंने मुकेश अंबानी से बोलकर ऑक्सीजन का यहाँ पर टैंकर बुलवाया इंदौर में। नहीं तो मेरे को बॉम्बे हॉस्पिटल के राहुल पाराशर का फ़ोन आया कि अगर ऑक्सीजन ख़त्म हो गई तो मेरे यहाँ 18 मरीज तो एकदम साफ़ हो जाएंगे। मैं नाम ले रहा हूँ, उस समय हेल्थ सेक्रेटरी सुलेमान थे, उनका रात को 2 बजे फ़ोन आया, बोले कैलाश जी ऑक्सीजन की हालत बहुत ख़राब है, पर एक व्यक्ति आपकी बात मान सकता है, मुझे मालूम है, वो आपका बहुत सम्मान करता है। क्या कौन? तो उन्होंने नाम बताया। तो मैंने क्या है, तो सीएम साहब को बोलो ना। बोले सीएम साहब बात नहीं कर पा रहे। तो मैंने एक SMS किया, 6 बजे रिप्लाई आ गया, शाम को 5 बजे टैंकर पहुंच गया। और इंदौर सरप्लस ऑक्सीजन वाला शहर रहा पूरे समय। तो अब जबरदस्ती कोई श्रेय नहीं, इंदौर की जनता को श्रेय है, कोविड को संभालने का इंदौर के डॉक्टर्स को श्रेय है, वो पैरामेडिकल नर्स जो अपने दूध पीचे बच्चे को घर पर छोड़कर और हॉस्पिटल में रही, हॉस्पिटल में सोई वो, मैं जानता हूँ पैरामेडिकल स्टाफ की महिलाओं को जो सिर्फ हॉस्पिटल में रही, तो बच्चा उनका दूध पीता घर पर है, 15-15 दिन तक घर नहीं गई। क्या आप उनको श्रेय नहीं देंगे? और ऐसे विषयों पर वोट की राजनीति नहीं करना चाहिए। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई भी हो वो। मैंने तो अभी तक कभी नहीं कहा कि आप मुझे वोट दो, मैंने इंदौर के लोगों को बचाया, मैंने तो नहीं कहा। ये मेरी ड्यूटी है भाई। इंदौर की जनता ने मुझे वो प्यार दिया, वो जवाबदारी दी है। कोई मैं एहसान कर रहा हूँ इंदौर की जनता पे? मैंने इंदौर डेवलप किया, महापौर रहते हुए कोई एहसान किया क्या? इंदौर की जनता ने मुझे वोट दिया, इस लायक बनाया, तो मैंने काम किया। तो इंदौर की जनता को श्रेय है, जबरदस्ती अपने को क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस का दोहरा चरित्र हमेशा ही दिखाई देता है, और जब जब कांग्रेस हारती है उनको लगता है कि अब हारने वाले हैं, तो दोष किस पे देते हैं?
गरीब ईवीएम चुनाव आयोग पे अभी दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि ईवीएम पे चुनाव हो रहे हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के अनुसार काम कर रहा है। मैं दोहरा चरित्र इसलिए बोल रहा हूं कि इसी ईवीएम से कर्नाटक में चुनाव हुए, इसी ईवीएम से हिमाचल में चुनाव हुए, और मध्य प्रदेश में ईवीएम से हो रहे और वही चुनाव आयोग है। तो ये डर, ये भय हार का उसके पहले ही कांग्रेस ने आरोप लगाना चालू कर दिया। इसका मतलब है कि उनको लग गया कि हमारी दुकान बंद होने वाली है। फिर दिग्विजय सिंह जी का और कांग्रेस का पाकिस्तान प्यार भी बहुत साफ दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में तो ईवीएम से चुनाव ही नहीं होते। अब पाकिस्तान से आप तुलना करोगे, और ऐसा नहीं कि इस प्रकार के बयान दिग्विजय सिंह जी ने पहली बार दिए। एक बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था, अरे भाई विकास 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 चिल्लाते हो आप लोग, लालू ने कौन सा विकास किया बिहार?